बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दंभ भले ही भरे, लेकिन कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 15 साल पहले जारी सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन का अब तक पालन नहीं हो रहा है। सरकार की नींद खुली तो उसने सभी विभागों को एक पत्र लिखकर परिवाद समिति गठित करने का आदेश दिया है, लेकिन महिलाओं ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, बिहार में उनका पालन नहीं हो रहा है। राजस्थान में एक महिला के साथ हुए बलात्कार की घटना की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन तैयार की थी, ताकि कामकाज की जगह पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं न हो। इसके लिए देश के सभी राज्यों के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में परिवाद समिति का गठन किया जाना था, जहां महिला कर्मी अपनी शिकायत दर्ज कर न्याय पा सकें। इसके 3 साल बाद 14 अप्रैल 2001 को तत्कालीन सरकार ने एक पत्र लिखकर सभी सरकारी विभागों और गैर सरकारी संस्थानों में इसके गठन की खानापूरी कर दी। अब 12 वर्षों बाद एक बार फिर राज्य सरकार की नींद खुली है और 26 फरवरी 2013 को नीतीश सरकार ने ये समितियां गठित करने का आदेश दिया है, लेकिन महिलाएं इसे दिखावा ही मानती हैं। डिपार्टमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने या गवर्नमेंट सेक्टर को उसको लागू किया है कि नहीं किया है, कौन एनजीओ या कौन संस्था उनके साथ काम कर रही है, उसकी लिस्ट सरकार के पास है कि नहीं है, उनका अपना रिकॉर्ड क्या है, कुछ भी सरकार नहीं चेक करती है। बस ऐलान, मेरे ख्याल से अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो ये ऐलान कर देना काफी है महिलाओं के लिए कि ये बनाया जाएगा और इसको हम फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। अवेयरनेस भी नहीं है कि जो संस्थान के भीतर अगर ऐसी कोई कमेटी बनी हुई है तो उसको किसी भी अथॉरिटी से सैंक्शन नहीं लेना है। वो एक इंडिविजुअल अथॉरिटी है कि अगर महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आए तो उन शिकायतों को सुना जाएगा। तो ना तो सरकार में अवेयरनेस है, ना लोगों में है, ना संस्थानों के पास है, उनको पता ही नहीं है कि विशाखा गाइडलाइन क्या है। हाल तो ये है कि महिलाओं के मामले देखने वाली प्रदेश की महिला मंत्री को ही महिलाओं की सुरक्षा वाली अपनी ही सरकार की इस नई सूचना की जानकारी नहीं है। नहीं है, वो तो बने हुए हैं इस प्रकार के सेल, हर एक विभाग में बने हुए हैं। विभाग को जानकारी है, हाँ सबको जानकारी। फिर 26 तारीख को ये क्यों सूचना जारी अधिसूचना की जरूरत पड़ी कि गठन? कब? 26 जनवरी कब? 26 तारीख को फिर नहीं, तो अभी तो नहीं ऐसा कुछ हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 तारीख को फिर चिट्ठी जारी किया है। अच्छा। सर्वे बताते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक आम बात है, लेकिन संस्थान के भीतर या तो उनकी शिकायत सुनने के लिए महिला समितियां नहीं हैं, या फिर ये समितियां खुद प्रबंधन के लोगों पर आधारित होती हैं। जबकि विशाखा गाइडलाइन के अनुसार इन समितियों में 50% महिलाएं हो जो संस्थान के बाहर की हों। जहां तक आयोग और सरकारी राजनीतिक समितियों का सवाल है, ये सब महज खानापूरी करने वाली होती हैं। महिला आयोग, मुझे ऐसा लगता है मेरे लेवल पे कि वहां पे जानकार लोगों की जरूरत है, एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, जो लॉफुली एक्सपीरियंस्ड हों, उनकी जरूरत है वहां पे। तब मुझे कोर्ट जाना पड़ा, क्यों मुझे इतने दिनों में समझ आ गया कि महिला आयोग या किसी भी आयोग से या किसी भी कमेटी से कुछ नहीं होगा जब तक मैं कोर्ट न जाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा गाइडलाइन जारी की थी, उसमें कई बिंदुओं को यौन उत्पीड़न करार दिया गया है। मसलन शारीरिक संपर्क या इसके लिए प्रयास करना, यौन अनुरोध या मांग, यौन रंजित टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना और यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक या मौखिक आचरण। लेकिन कामकाजी महिलाएं मानती हैं कि इस तरह की समितियां हर जगह होनी चाहिए। शर्त यह है कि वे सक्रिय हों और स्वतंत्र हों। तो एक डर अंदर से रहता है स्टाफ के बीच में भी कि अगर ऐसी हमने कोई बात की तो हमारे साथ ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक चीज अच्छी है जिसे होना चाहिए और हर जगह पे ये होना चाहिए। फायदा होता है, इससे बहुत फायदा होता है। अब ये सवाल जरूर है कि सरकार वाकई महिलाओं को सुरक्षा देने पर गंभीर है या अपनी पीठ थपथपाने की खानापूरी कर रही है। रंजन कुमार मंगलम, सहारा समय, पटना।